नसीम भाई, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, अब आप इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि रीज़न क्या है। अगर हम देखते हैं कि PSL ज़ाहिर एक पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें बड़े प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इतने नहीं आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए शरीफ भाई, हम जब भी कोई लीग देखते हैं तो उसको हम कंपेयर करते हैं IPL से। जब IPL होती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उस वक्त सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। उनके क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज़ नहीं रखते हैं क्योंकि इंडिया से पैसा जा रहा होता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में स्टार अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रही है, वहाँ पे दुनिया का अच्छा वो जाता भी है क्योंकि पैसा इतना मिल रहा होता है। अगर हम किसी प्लेयर को यहाँ 3 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो 30 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 40 लाख रुपए दे रहे हैं, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ पे खिलाड़ी, हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स होते थे उसके बाद उन्होंने IPL में जाना होता था तो हम देख रहे होते थे और हम कह रहे होते थे इतनी जान नहीं लगा रही है। इसकी वजह ये है कि PSL के फ़ौरन बाद IPL होती है, उन्हें वहाँ जाना होता है। देखिए इस वक्त अगर आप दुनिया, जब IPL होती है वहाँ उस वक्त कोई क्रिकेट नहीं। नसीम भाई, हम IPL तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, हम बात करते हैं BPL की। BPL में भी बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ रहे। इसके कुछ रीजंस ये सामने आते हैं कि उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है पैसों के हवाले से, क्योंकि जो ये लीग्स होती हैं ये पैसा होती है, प्लेयर्स के लिए पैसा इंपॉर्टेंट रखता है लीग्स में। BPL ने स्ट्रेटेजी चेंज की पैसों के हवाले से, हमने सेम स्ट्रेटेजी रखी भी है कि हमें अपने स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। देखिए BPL के पैसे भी तकरीबन हमारे जितने ही हैं, कोई जमीन कोई, बट उन्होंने अभी एक स्ट्रेटेजी शायद ये रखी है कि पर मैचेस के कुछ उससे दे रहे हैं, बड़े प्लेयर्स को पर मैच दे रहे हैं, हमारा एक लमसम अमाउंट फिक्स हुआ हुआ है कि जी इतने ही मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। देखिए स्ट्रैटेजी से आप देखिए, इस वक्त भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले IL T20 दुबई में ख़त्म हुई है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोर्स किया था। अगर बड़े प्लेयर देखेंगे आप जो IL T20 में भी दिखाई दिए हो या बंगला में दिखाई दिए हो, तो वो बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के ही थे। वो बंगला में भी आप उठा के देखें, अगर आप ऐसा कोई प्लेयर निकाल के दिखाएं जो नेशनल टीम का प्लेयर है और वो आपको दिखाई दे रहा है। आप इसी वक्त उठा के देखें ना, इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज़ खेल रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई है जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ। श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्लेयर यहाँ नहीं पहुँचे। वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्लेयर, हसरंगा ने आना था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो नहीं आए। तो मकसद ये है कि जब सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही होगी, अब ना तो आपको IL T20 की भी बात करेंगे, आप सिर्फ शहनशाह अफरीदी आपको बहुत बड़ा नाम दिखाई देंगे, इफ्तिखार आपको जो करंट टीम के प्लेयर है, या बाबर आजम, रिजवान खेलने चले गए थे BPL। नसीम, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने BPL से कहा तो BPL वालों ने अपनी एक ये स्ट्रैटेजी चेंज की कि पर मैच कर दी। क्या हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगर देखते हैं वो हमारे पास नहीं आते, डेविड मिलर आया करते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। तो अब क्या PSL, ये अपना जो PCB है या PSL है, PSL को अपनी स्ट्रैटेजी इस हवाले से चेंज करनी होगी कि थोड़ा पैसा इन्वॉल्व करें। अब हम एक लमसम अमाउंट हमने फिक्स किया हुआ है कि नहीं जी यही देना है, तो उसके बाद और फिर PSL का एक मसला है कि PSL से पहले भी लीग्स होती हैं और उसके बाद भी लीग्स होती हैं, तो हम एक तो बीच में भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, एक लीग चल रही है। एक लीग PSL शुरू होने से उसका फाइनल उस दिन हुआ है जिस दिन PSL का आगाज़ हो रहा है, IL T20। और IL T20 के जितने ओनर्स हैं वो सारे वो हैं जो IPL के ओनर हैं, शाहरुख खान से लेके सारे जो इंडियन, टाटा, बिरला और अंबानी, ये सारे ओनर्स वो हैं। वो भी नहीं ला पा रहे दुबई के अंदर। वजह क्या है कि सिर्फ दुनिया की एक लीग है IPL, उनकी गुंडागर्दी खेलें, इजारादारी खेलें, दुनिया के उस वक्त दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ स्टार दिखाई दे रहा है। अगर आप IPL करा के दिखाएं और रखें आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज, आप रखें पाकिस्तान की और श्रीलंका की सीरीज, आप देखें कितने स्टार जाते हैं, क्योंकि सब अपनी नेशनल ड्यूटी पे होते हैं। वहाँ तो IPL की वजह से नेशनल ड्यूटी ख़त्म करा दी जाती है। अब अगर आप साउथ अफ्रीका की लीग उठा के देखें, साउथ अफ्रीका की लीग में भी जिस तरह इमारात की लीग में सारे ऑनर्स वो हैं जो IPL के ऑनर्स हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के ऑनर्स हैं, वही सारे ऑनर्स जो है वो साउथ अफ्रीका में। आपको साउथ अफ्रीका में भी इतने बड़े प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है इमन, आप क्या कहती हैं? लेकिन आप ये बात ठीक कह रहे, हमें अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आज मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी कि नूर अहमद को उन्होंने बैन किया IL T20 लीग से, और उसका रीज़न ये था कि वो रिटेंशन के लिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने से मना कर दिया। तो मे बी इन फ्यूचर हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी रख सकते हैं कि अगर हम किसी बड़े प्लेयर को लेते हैं अपने पास, तो हम उनके साथ रिटेंशन का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं कि वो नेक्स्ट सीजन भी हमारे साथ ही खेलेंगे। PSL के फ़ौरन बाद IPL आ जाता है, तो IPL का बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, तो सीरीज़ भी चल रही होती हैं, तो वो एक बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है।
टॉम करन भी हमारे साथ थे, बड़ा नाम है उन्होंने अपने आप को इसलिए पुट ऑफ किया कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हम ला सकते हैं ताकि जैसे जो बड़े प्लेयर्स अभी हमारे पास इस लीग में आए वो आइंदा भी आए। अच्छा, कुछ प्लेयर्स को ज़राए से कुछ ये बात भी सामने आती है कि कुछ प्लेयर्स को पाकिस्तान में रिलैक्सेशन नहीं मिलती। रिलैक्सेशन इस हवाले से ठीक है, अब सिक्योरिटी के मामलात बहुत बेहतर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी उस तरह प्लेयर्स आज़ादाना मूव नहीं कर सकते। सिक्योरिटी से पूछ के हर काम करना बड़े प्लेयर्स को अमूमन नहीं पसंद आता कि जी वो रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं या मॉल्स में घूमना चाह रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती होगी पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बहुत चीज़ें अरेंज करता है। अगर प्लेयर्स को मॉल जाना होता है तो उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी बुक करता है। तो हम जिन हालात एलिमेंट्स मैटर करते हैं, लेकिन हम जिन हालात से निकल रहे हैं ना, तो वो हम ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं उसको। 2009 के बाद हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब हमारे पास ग्रेजुअली क्रिकेट आ रही है। लास्ट टाइम इंग्लैंड ने बैक ऑफ कर दिया था, न्यूजीलैंड ने बैक ऑफ कर दिया था, उसके बाद भी हमने PSL अरेंज किया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं प्लेयर्स को। थोड़ा सा ये एलिमेंट है, लेकिन इट विल बी ओवर सून। नसीम भाई, आप क्या कहते हैं रिलैक्सेशन के हवाले से? देखिए, रिलैक्सेशन तो होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप और जो आपने एक पॉइंट रेज किया था, अगर वो क्राइटेरिया भी बनाया जा सकता है, मिसाल के तौर पे डेविड वार्नर, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है कि खिलाड़ी अब पर तोल रहे हैं कि उन्हें जो है वो नेशनल ड्यूटी पे के जाना है या लीग खेलने के लिए जाना है। और ये जैसन रॉय की एग्जांपल सामने, वो उनकी टीम के मुस्तकिल रुकन थे, लेकिन जैसन रॉय ने जितनी लीग से उन्हें ऑफर आ रही थी, इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। अगर आप करंट टीम की बात करेंगे, अकील हुसैन जो स्पिनर है वो वेस्ट इंडीज़ की करंट टीम के रुकन है। ब्रैथवेट की बात करूं, रदरफोर्ड की बात करूं, ये उनकी करंट टीम के रुकन है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे इसलिए वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी, उनके 3-4 स्टार्स जो करंट टीम के प्लेयर हैं वो आपको यहाँ आए हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा प्लान होता है जो FTP बनता है, ऐसा लगता है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंडिया बनता है, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है तमाम क्रिकेट बोर्ड का कि इस टीम ने इससे सीरीज खेलनी है, इसने इससे मुकाबला करना है। ये बात तो नसीब भाई आपकी क्लियर हो गई कि जब IPL होता है तो कहीं सीरीज नहीं होती, कर्फ्यू लग जाता है।